हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमें पता है कि 6 जेई मेंस का पेपर ऑलरेडी हो चुका है। दैट मीन्स 60% ऑफ स्टूडेंट्स हैव गिवन देयर एग्जाम। तो आज के इस वीडियो में वी विल बी एनालाइजिंग द वेरी फर्स्ट पेपर जो 22 जन 2025 को हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट। एंड ऐसे ही करके वी विल बी एनालाइजिंग ऑल द 6 पेपर एंड बाकी के जो 4 पेपर होंगे 28 और 29 को, वो आई एम रिजर्विंग फॉर लाइक ऑन द स्पॉट अटेम्प्ट, जिससे कि आपको और बेटर फील मिले कैसे एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो उतना लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि सॉल्यूशंस जो है वो ऑलरेडी रिटन रहेगा। तो हम लोग को फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, क्योंकि आगे जाके इसी टाइप का कॉन्सेप्ट विल कम इन फ्यूचर जेई मेंस एग्जाम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। एक और जो आई वांटेड टू शेयर कि देखिए, पेपर बहुत लोग बोलेंगे कि लेंदी आता है, विच आई एग्री कि हाँ, मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ या लेंदी होता है। बट एक चीज जो मैं बोलता हूँ, थिंक मोर राइट लेस। ज्यादा आप सोचिए एंड लिखिए कम। यही क्या करेगा, आपका टाइम बचाएगा। एक क्वेश्चन को करने में कम टाइम लगेगा एंड ओवरऑल यू कैन इंक्रीज द अटेम्प्ट्स इन मैथ्स। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशंस है वो मैंने खुद से बनाया। ठीक है, एंड आई थिंक दिस आर द मोस्ट बेस्ट एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है, यू कैन कमेंट डाउन। बट मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप सॉल्यूशंस को अच्छे से देखिए। अगर आप इस तरीके से लिखना सीख गए, देन मैथ्स का पेपर आपको शायद उतना लेंदी ना लगे एंड डेफिनेटली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज रिपीट करेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होने का कम चांसेस रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आई वांटेड टू शेयर कि देखिए, ये टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, तो आई थॉट कि लेट्स सी हाउ मच क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक एंड वाज द वीडियोज हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कमेंटेड दिस वेरी ब्यूटीफुल कमेंट। तो एक्चुअल में बहुत सारे क्वेश्चन आए भी थे, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस शिफ्ट में नहीं है, लेकिन आगे के शिफ्ट में बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म्स से क्वेश्चन था एंड सम ऑफ कोफिशिएंट था। वो मैंने पढ़ाया नहीं, बट एक वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक चीज जो मैंने पढ़ाया बट उतना नहीं आया इस ईयर, पिछले ईयर में आता था, तो रिमाइंडर प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे अभी तक, किसी शिफ्ट में शायद नहीं आए। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आगे नहीं आएंगे, बट अभी के लिए आप छोड़ सकते, या उतना इस पे प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो चलेगा। इससे आया हुआ है, ठीक है, इससे नहीं आया, इससे भी शायद उतना नहीं आया। तो ये मैंने कराया था, सेम टाइप का क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन से ही शिफ्ट में आया है एंड एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मैच किया। डोमेन रेंज से कुछ कुछ सवाल आया, लेकिन आईटीएफ का आ गया। और भी पेपर में देखते हैं, तो इसमें आई एम नॉट श्योर। लोकस का एज सच उतना नहीं आया, बट कैन बी यूजफुल, इससे आया है। इलिप्स एंड हाइपरबोला जैसा मैंने बोला था उस वैसा ही आया। नंबर ऑफ रियल रूट से मैंने सवाल नहीं देखा, मतलब वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सिंपल था। ये तो हायर पॉलिनोमियल का मैंने बताया था। एंड 3D ज्योमेट्री से मैं कह रहा हूँ कि दिस वीडियो इज इनफ, दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट वीडियोज। 3D में जितना पॉसिबल डिस्टेंसेस हो सकता है एंड उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बच्चे ने भी कहा, देखिए 3D तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप कर लेंगे तो हो जाएगा। एंड जॉइंट का भी उस टाइप का आ रहा है एंड हाइपरबोला भी। तो दिस आर फ्यू ऑफ माई बेस्ट वीडियोज एंड उससे एकदम क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेरी रेलिवेंट फॉर जेईई मेंस एग्जाम। एक चीज जो आई वांट टू मेंशन कि हाँ, मैंने जो मेरा मोस्ट फेमस वीडियो था 2025 वाला, कि 2025 नंबर आ जाएगा, तो अभी तक तो वैसे देखने नहीं मिला है सच। तो कोई बात नहीं, हो सकता है ये पेपर बहुत पहले बनाओ। उसमें भी कुछ कुछ टाइप के, मतलब उसमें मेजॉरिटी रिमाइंडर प्रॉब्लम से क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन शायद फ्यूचर शिफ्ट में आया है, आप टू कंफर्म। बट 2025 एज सच नंबर नहीं था। न्यूटन्स फार्मूला भी नहीं देखा गया, क्योंकि न्यूटन्स फार्मूला को भी मैंने बहुत सारा लिंक किया था, तो न्यूटन्स फार्मूला से भी क्वेश्चन नहीं है। बट हाँ, ओवरऑल अगर इफ यू वॉच माई वीडियोज देन इट विल डेफिनेटली हैव हेल्प्ड यू इन योर जेईई मेंस एग्जाम। तो यू कैन कमेंट, आई वॉन्ट टू मेक वीडियो ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जेईई मेंस। तो यू कैन कमेंट कि किस टॉपिक पे आप फ्यूचर में वीडियोस देखना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने एनालिसिस के लिए रखा है कि 2024 में ये वेटेज था, तो समवट सिमिलर ही था, तो इसको लास्ट में एनालाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हर एक सॉल्यूशन एंड अगेन दिस आर ऑल मेमोरी बेस्ड। तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा वैल्यूज चेंज हो, मेजॉरिटी का सही होना चाहिए। तो अगेन यू शुड बी फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट मैं साइड में लिख भी दूंगा
कि कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, तो उस पर आप फोकस करिएगा। एंड वी विल चेक, सबको इजी मीडियम हार्ड देने का ट्राई करूंगा। एक और कि क्लिक करेगा कि नहीं, डायरेक्ट और नो, मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं, या फिर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, या मतलब आर्टिकली क्वेश्चन देख के आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था या नॉट अटेम्प्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्लिक करेगा कि नहीं क्लिक करेगा। तो ये तो एकदम इजी था, किसी को भी देख के क्लिक कर जाता, तो इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए था, ए फॉर अटेम्प्ट। एंड दिस इज लाइक वेरी इजी, दो अलग अलग आपका इन्फिनाइट जीपी है, एक ये, तो अगर आप तुरंत देखेंगे फॉर्मूला लगा देंगे, तो सिंपल कॉन्सेप्ट इज दिस, और कुछ भी नहीं है। एंड बेसिक सिंपल इक्वेशन था, तो आपका फोकस इस पे रहना चाहिए। तो ये तो आई थिंक मेजॉरिटी से हो गया होगा, ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। p/4 है ए का वैल्यू, यहाँ पे भी p/4 है, सॉल्व करके ये आ जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज अगेन क्वेश्चन देख के तुरंत क्लिक करेगा तो अटेम्प्ट कर नहीं था, एंड दिस वाज प्रेटी इजी। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन 2 में आते हैं। ये बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, क्या रहेगा, एपी या जीपी रहेगा। एंड हमें पता है एपी जीपी में, एपी में ए और डी इंपॉर्टेंट है, जीपी में ए और आर इंपॉर्टेंट है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन दे देगा। तो ये ए और आर में दो इक्वेशन दे दिया, बस बेसिकली इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। तो मेथड 1 तो नॉर्मल है, जो कोई सोचेगा कि दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करें सर, एक को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहां से इफ यू कैन सी, ए का वैल्यू क्या आएगा, आर स्क्वायर नीचे गया और स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, तो √28/r² आ जाएगा। इसमें पुट कर देते हैं सिंपली। तो पुट करके क्या आ रहा है, √28, एक आर कट गया, और यहाँ पे √28 r³r², एक आर बचा यहाँ पे 29। तो √28 को उधर भेज देंगे, तो यू कैन सी 1/r + r इज इक्वल टू 29/√28। तो यहां से एक तरीका है कि आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं, बट यू कैन जस्ट गेस और ऑब्जर्व। कैन यू ऑब्जर्व कि r का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहां पे ध्यान से देखिए, और r का वैल्यू सोचिए क्या होना चाहिए। काफी इजिली यू कैन थिंक कि r इज इक्वल टू √28 है। हो सकता है एग्जाम का प्रेशर में दिखना मुश्किल है, बट इस तरीके का ट्रिक के लिए रेडी रहना चाहिए आपको। इजिली दिख रहा है r इज इक्वल टू √28, क्योंकि 28 + 1 29 हो जाएगा। तो यहाँ से r का वैल्यू आ गया, तो a का वैल्यू यू कैन सी, अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/आई गेस √28 आ जाएगा। तो यहाँ से a और r का वैल्यू मिल गया, ठीक है। मेथड 2 काफी अच्छा है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अगर क्लिक करता तो मान सकते थे कि हाँ आपका एग्जाम में दिमाग काम कर रहा है। तो एक और तरीका क्या है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इफ वी राइट इट लाइक दिस, ar³ इज इक्वल टू 28, ये चीज क्लिक करना चाहिए, और बाकी इक्वेशन को ऐसे ही लिख रहे हैं। तो नहीं तो ये आप दिमाग में रख सकते हैं। क्या हो रहा है देखिए, अगर इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा गिवन है, और दिस बिकम्स अल्फा बीटा। तो अगर किसी का सम और प्रोडक्ट गिवन है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक बना के। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स 29x, या फिर गैस भी कर सकते थे +28, ठीक है। तो यहां से गैस भी कर सकते थे अल्फा बीटा का वैल्यू, और ये क्वाड्रेटिक ऑफ फैक्टर करके सॉल्व कर सकते। या फिर इफ यू कैन सी कि इसमें x इज इक्वल टू 1 एक रूट है, मैंने एक ट्रिक बताया था क्वाड्रेटिक का ट्रिक, x इज इक्वल टू 1 एक रूट है। यू कैन सी कि अगर a + b + c 0 होता है ना, तो 1 एक रूट होगा। देखिए 1 - 29 + 28, सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज 0, तो x इज इक्वल टू 1 एक रूट है, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, c/a सिंपली, तो 28। तो दोनों रूट मिल गया, 1 और 28। यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि 1 और 28 होना भी चाहिए था। तो एक को ar कितना आ गया 1, एक रूट ar था, एक रूट क्या था ar³। बड़ा वाला को बड़ा नंबर से इक्वेट करें, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स वगैरह लिखा हुआ है। तो इसको अब लिख देते हैं फाइनली, इसको क्या लिख देते हैं, इसको अगर ar टाइम्स r⁴ लिख दे, तो ar का वैल्यू तो यहां से 1 आ रहा है, एंड यहां से वी कैन सॉल्व फॉर r²। अगर डिवाइड कर दे तो r² का वैल्यू कैन सी 28, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर जो भी होता है आप निकाल लीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, जरूर दिमाग में रखना है। या चैलेंज इज कि हाँ दो वेरिएबल दो इक्वेशन आ गए, इसको सॉल्व करना वाज टफ।
तो क्लिक तो कर जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, बट आई एम कीपिंग इट इन मॉडरेट, ठीक है। तो ये मॉडरेट रखेंगे क्योंकि हाँ इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो अगर ये एग्जाम में नहीं बना तो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है कि हाँ थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, बट ये बनना चाहिए था। ये दिस वाज इजी, दिस वाज आई एम सेइंग मॉडरेट। तो तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तो तीसरा भी सीक्वेंस एंड सीरीज से ही कहीं आया था। तो फर्स्ट शिफ्ट में यू कैन सी 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। ये भी टाइप क्वेश्चन है, तो अटेम्प्ट आप कर सकते थे अगर आपने पढ़ा है वो वीएन मेथड पढ़ा है तो आपका ये अटेम्प्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट इसमें तो ये पूछा है 1/TR, यानी कि TN निकालना या TR निकालना है। तो TR निकालने का ये फॉर्मूला होता है SN-1 कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा अलजेब्रा लगा के ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। तो ये कुछ वीएन मेथड में क्या करते हैं, ये जो ये और ये का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करते हैं, तो ऐसा कुछ आ गया। अब चाहे तो डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं, n=1 पुट करके आ जाएगा वैल्यू। अच्छा यहाँ पे n था कि इन्फिनिटी था वो देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से इन्फिनिटी था, बट आई एम सॉल्विंग फॉर n। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। मैंने फर्दर तोड़ दिया है, ठीक है, इसको भी आप फर्दर तोड़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ आएगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस 2 आ रहा है। फिर आप ओपन करेंगे, तो मैंने एक डायरेक्ट ट्रिक बताया था ओपन करने का। डायरेक्ट ट्रिक क्या है, सिर्फ ये और ये पुट करिए, 1 और एंड पुट करिए। 1 यहाँ पे पुट करना है, एंड यहाँ पे पुट करना है, वही वैल्यू बचता है, ठीक है, क्योंकि बीच का सारा क्या होता है, कैंसल हो जाता है। तो यहां से भी वही आ रहा है, फाइनली कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। अगर इन्फिनिटी होता तो लिमिट से आप सॉल्व कर सकते, इसका लिमिट n→∞ करेंगे तो ये आ जाएगा। नहीं तो फिर सिर्फ ये और ये बचेगा, सिर्फ 1 बचता क्योंकि ये तो 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता एज n→∞। तो 1 - 1/3 आपका 2/3 आंसर आ जाता। तो इन्फिनिटी रहेगा तो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत सारा मैंने मन में सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। आपको क्लिक करना चाहिए था कि Sn तो एग्जैक्ट यही रहेगा, Sn(n-1) ये होगा क्योंकि दिस इज नथिंग बट ऑड टर्म्स का जनरलाइजेशन। तो n-1 इसमें पुट करेंगे तो 2 कदम पीछे चल जाएंगे, इफ यू कैन सी। तो 2n-1 के 2 कदम पीछे क्या होगा, 2n-3। इसके 2 कदम पीछे यही होगा, इसके 2 कदम पीछे यही होगा। तो यहां पे आप सोच ज्यादा सकते थे, लिख कम सकते थे। कोई नॉर्मल बंदा n की जगह n-1 पुट करता, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट सोच सकते थे कि यही आने वाला। फिर कॉमनली ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो मेथड काम आएगा, तो ये वीएन मेथड या फिर ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये टीएन निकालने का और इसको वीएन मेथड बोलते हैं, या टेलीस्कोपिक सीरीज वाला मेथड। तो ये आपके अगर आपने पढ़ा होगा तब अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये अटेम्प्टिंग है अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक, और इसको इसमें सिली मिस्टेक होने का चांसेस है, तो मॉडरेट टू हार्ड मान सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है, मॉडरेट और हार्ड के बीच में डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स वो कैटेगराइज कर लेगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से आया। तो आई वांटेड टू शेयर कि एग्जाम के एक दिन पहले मैंने ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ही माइंड मैप बनाया था, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने कहा था एपी के लिए ए एंड डी इंपॉर्टेंट है, जीपी के लिए ए और आर इंपॉर्टेंट है, इन्फिनिटी भी लिख दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये टीएन निकालने का, ये एमओडी तो नहीं आया, मतलब एक और तरीका था टीएन निकालने का, एक और तरीका था, ये मैंने मेंशन नहीं किया, बट ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, जो वी हैव यूज्ड। सिग्मा का थोड़ा सा बेसिक ही यूज हो, एंड इस टाइप का, ये देखिए, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था कि इस टाइप का आता है टेलीस्कोपिक सीरीज वीएन मेथड। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करने वाला आया, थोड़ा सा बड़ा टर्म के लिए आया। तो ऐसा ही आपको हर चैप्टर के लिए करना, उसी में से आएगा मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन। तो व्हाट यू कैन डू कि 20 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने फुल सिलेबस किया है। 20 क्वेश्चन लगेगा कि ये तो पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट। सॉल्व होगा या ना होगा वो फिर प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, सारा चैप्टर को दिमाग में रखिए, तो एक चीज तो हो जाए कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को जल्दी से करके मैथ्स में 1 घंटा 20 मिनट 1.5 घंटा दीजिए, बहुत अच्छा खासा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जेईई मेंस में एकदम भयानक नहीं पूछ रहा है, लेंदी जा सकता है, तो उसी के लिए आई एम आस्किंग कि 1.5 घंटा दीजिए मैथ्स में टाइम, ठीक है, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जल्दी हो जा रहा है।
एंड यू वांट टू स्कोर वेरी गुड इन जेई मेंस एग्जाम। तो फोर्थ ये तो करवाया हुआ है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये मैं इजी ही कहूँगा, इजी एंड बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते थे एंड इजी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है एकदम फॉर्मूला बेस्ड, a2 माइनस a1 निकालिए। देखिए मैंने कैसे लिखा है, तुरंत पॉइंट लिख दिया, ये लिख दिया, बस डिफरेंस कर दिया, ठीक है, डिफरेंस दिस माइनस दिस, कोई भी एक साइड से आप डिफरेंस ले सकते हैं। अब डिफरेंस मत लिखिए 1 माइनस 1/2, बस आप डिफरेंस सोचिए ना, 1 और -2 के बीच में कितना डिफरेंस है, ये भी एक ट्रिक है। जैसे बहुत जगह आप देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में या पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो डिफरेंस निकालना बहुत आसान है ना। 1 और -2 के बीच में अगर हम डिफरेंस पूछे तो कितना गैप है, 3 ही। आप लॉजिक से बोलिए ना कि दोनों के बीच में 3 का गैप है, 3 और 5 है तो 8 का गैप है, 5 इधर और +3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट लिखना है, बोर्ड नहीं चल रहा है कि करके दिखाएंगे। फिर b1 क्रॉस b2 सिंपल, ये डिटर्मिनेंट लिखे, तुरंत आ गया सॉल्व करके। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसका पहली बार मेरे से शायद थोड़ा सा गलती हो गया था, तो मैंने स्क्वायर किया, मतलब स्क्वायर करने में गलती हो गया था, तो स्क्वायर किया, देख रहे आ रहे 1277, तो आप गारंटी हो सकते हैं कि ये सही है। अब बस क्या करना था, इसका a2 माइनस a1 डॉट करना था, हाँ डॉट इसके साथ डॉट करना था, डॉट किया मैंने डायरेक्ट, 3 इंटू -26 78 आ जाएगा, 0 हो गया एंड -10 इसका मॉड आ गया। तो दिस इज अगेन इजी एंड अटेम्प्टिंग। अब इसमें मत बोलेगा कि कैलकुलेशन है, कम से कम 30 तक का स्क्वायर आप याद करके जाइए, ठीक है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी 28 का स्क्वायर काम आ गया। तो ये दिस एंड जो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ने कमेंट किया होगा, आई गेस उसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। एंड इस टाइप का मतलब हर टीचर वैसे बताता है, तो एज सच कोई नहीं है, बट हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है एंड इतना कम आपको लिखना है, इतना भी नहीं है, आई एम टेलिंग यू, बस इतना ही लिखना है। तो लिटरली सारा कैलकुलेशन सही है, दिखा 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल, 2 मिनट में यू कैन सॉल्व एंड यू कैन क्लेम कि सही है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ तो एक और आ गया आपका, इस टाइप का भी मैंने करवाया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए p एंड pb पूछा है, तो pb b दिया हुआ था, b भी निकालना था। तो इसमें 2 क्वेश्चन था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ये मैंने करवाया है। इफ यू लुक एट माई 2 वीडियोस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, लेट कर लिए सॉल्व कर लिए। यहाँ तो ईजी था, ऑब्जर्वेशन से म्यू 0 दिख रहा था, म्यू आ गया तो लैम्डा भी आ गया, फिर अल्फा भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 वेरिएबल है, लैम्डा, म्यू, अल्फा, लेकिन इस तरीके से अच्छा इक्वेशन दिया था कि तीनों का वैल्यू आ गया, तो बी पॉइंट मिल गया। फिर पी कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर, तो क्या कॉन्सेप्ट है, लेट करते हैं, ये जो लाइन था L2 इस पे एक पॉइंट लेट किए, फिर AP का पोजीशन वेक्टर निकाले, फिर इसका डॉट 0 होना चाहिए, तो दिस का डॉट, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब यही आपको कला सीखना है, दिस डॉट दिस 0 होना चाहिए, म्यू का वैल्यू आ गया, पॉइंट आ गया, तो P और ये क्या निकाले, PB, ये जो है PB निकाले, PB का स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, अगर आपको डिस्टेंस सोचना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, तो 0 है तो डायरेक्ट किसका स्क्वायर लिख देंगे, 9/25 -6/5 डायरेक्ट लिख दिए, 1 - 1 0, और अल्फा का वैल्यू निकाल लिए थे, पुट कर दिया, अच्छा सा वैल्यू आ गया। तो ये भी अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन था एंड थोड़ा सा मॉडरेट कहेंगे या थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस भी निकालना था एंड ये भी निकालना था, तो इसमें आपको 4-5 मिनट लग सकता है, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं था। एंड देखिए ओवरऑल लिखना यही है, अगर आप बेस्ट तरीके से लिखना सीख गए तो ऐसे लिखिए, एंड यू कैन टेल मी कि ये देखिए ऐसे जो लिखने का तरीका है। अब यही सोचिए आप μ+1 आई कैप लिख रहे हैं, फिर 2μ+1 जे कैप लिख रहे हैं, फिर -1 के कैप लिख रहे हैं, तो आपको टाइम लगेगा कि नहीं। एंड ऐसे विजुअली दिखने में भी अच्छा लगता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, इसको इससे, तो ये लिखने का तरीका आप सीख लीजिए, और कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से ऐसा सोचा है कि ऐसे लिखने से सही रहेगा। तो दिस वाज अगेन डायरेक्ट एंड ऐसा टाइप का करवाया गया है, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, डायरेक्ट एंड मॉडरेट। तो अभी तक सब डायरेक्ट क्वेश्चन था एंड एज सच मैंने सीक्वेंसिंग भी रखा है कि लास्ट में थोड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में यू विल सी डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर चैप्टर वाइज मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस बनाया कि जो हाई वेटेज का है एंड जो ईजी होता है
तो उसको मैंने टॉप पे रखा है, ठीक है। तो आगे जाके थोड़ा सा अलग भी क्वेश्चन मिलने वाला, बट 20 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट अगर आपने अच्छा से प्रिपेयर किया। ये वेक्टर का क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें जब मैं खुद बना रहा था तो ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा भूल गया था टू बी ऑनेस्ट। हम लोग को याद रहता है प्रोजेक्शन, इसमें प्रोजेक्शन वेक्टर बोला है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, बी का निकालना है ऑन ए, तो ये लेंथ तो निकाल लेते हैं ना, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बी कॉस थीटा, बट वेक्टर के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन आपको ए वेक्टर नहीं लेना है, ए कैप, तो ए कैप ये हो जाएगा। अब बी कॉस थीटा मैं ऐसे याद रखता हूँ, तो बी कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको ए डॉट बी का फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे ए होगा, ठीक है। और ए वेक्टर होता है वेक्टर बाई इसका मैग्नीट्यूड, तो ओवरऑल ये फॉर्मूला आ जाएगा। आप ए इंटू ए को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तब होगा। मुझे टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्टली याद नहीं था, क्योंकि मैं फॉर्मूला उतना याद नहीं रखता, डिराइव कर लेते हैं अगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसने पढ़ा है प्रोजेक्शन वेक्टर वो कर लेगा। थोड़ा सा मैं मीडियम करना चाहता हूँ, ठीक है, मीडियम लेवल। तो यहाँ से सी आ गया, ए के टर्म्स में पुट कर दिए, तो सिंपली मैग्नीट्यूड था कॉमन लेके सॉल्व हो गया, लैम्डा का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका तो फॉर्मूला सबको आता है, बी क्रॉस सी। ट्राइंगल का आता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल ही तो होता है। तो अगर आपको बी और सी पता था तो सॉल्व हो जाता। सी यहाँ पे मेहनत करके निकालना पड़ा, तो सी आया था ये 4/3 टाइम्स ए वेक्टर। तो ये मेहनत, ये फर्स्ट पार्ट ये आपको करना पड़ा, एंड ये सेकेंड पार्ट। इसमें मैंने थोड़ा सा चालाकी अपनाया, ये जो 4/3 ए वेक्टर है ना, तो हम लोग को पता है डिटर्मिनेंट से कोई कांस्टेंट अगर एक रो या कॉलम में हो तो बाहर निकल जाता है, तो 4/3 मैंने उसी तरीके से बाहर निकाल दिया। फिर ये जो नंबर्स है ये ए वेक्टर का ही है, 2 2 -1 ओपन किए सिंपली, ठीक है, डिटर्मिनेंट को ओपन किए, सॉल्व करके एक अच्छा सा नंबर आ गया। यहाँ से 3 3 कट भी रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज यू कैन सी 3, ठीक है। और ये सब का मन में देखिए, मन में करिए, ये अगेन थिंक मोर राइट लेस, थिंक मोर राइट लेस। तो ये सॉल्यूशंस को आप ध्यान से एनालाइज करिएगा। अगर आप एग्जाम में इतना कम लिखना सीख गए, देन मैथ्स में आपका बहुत टाइम बचेगा, ना अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा मैथ्स में। फिर हो सकता है अगेन कि उस समय प्रेशर का टाइम में उतना अच्छे से लिखना नहीं क्लिक हो, बट फिर भी आप पैटर्न रखेंगे तो 20 में से अगर 15 में भी आप ऐसा लिख दिए तो बहुत बड़ी बात हो गया। तो ये थिंक करिए ना, 1 + 4 + 4 9, इसका स्क्वायर रूट 3 होता है। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो ये तो बहुत कॉमन फैक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। और एक स्टेप सोचे, 3 है तो 3 × 3 काट दो ना, 32, डायरेक्ट 32 लिखेंगे। तो ऐसे आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगेन डायरेक्ट एंड मीडियम वेक्टर का क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड वेक्टर से क्वेश्चन आएगा ही। अब आ जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो ये देखिए, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2021 में था, जो मैंने कराया था जनरल टर्म करके, जिससे एक क्वेश्चन बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी कि आएगा ही जेईई मेंस एग्जाम में। तो एग्जैक्ट सेम है, बस पावर्स अलग अलग है। तो सेम लॉजिक से पहले सिंप्लीफाई कर दिए। अब सोचेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 बनाना है, तो इस टर्म से तो सिर्फ 3 का मल्टीपल्स का पावर आएगा ना। देखिए x³ है ना, तो एक बार x की पावर 3 आएगा, x की पावर 0 आएगा, x की पावर 3 आएगा, x की पावर 6 आएगा, 9 आएगा, तो 3 का मल्टीपल सिर्फ आएगा। तो 1 × तो यहां से एक x की पावर 2012 होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां से सिर्फ मिलेगा 3 का मल्टीपल, एंड 2012 तो 3 का मल्टीपल नहीं है। सम रूल से हम लोग कर सकते हैं कि 2 2 4 1 5 हो रहा है, तो सम ही 5 है, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 1 है, ठीक है, तो x की पावर 1, तो मतलब इससे क्या चाहिए, 2011, इधर से x की पावर 1 है, और हम लोग को बनाना है x की पावर 2012, तो इधर से चाहिए था x की पावर 2011। अगेन दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट पॉसिबल, 0 आ गया, ठीक है। और कुछ आता भी तो बहुत भयानक कोफिशिएंट आता, जैसे कि ये यहां भी देखिए मैंने करवाया है, वही चीज लिखा है, 3 का मल्टीपल 256 नहीं है, तो नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे 255 हो गया, अगर एक हटा दिए तो 255 पॉसिबल था, ये 3 से डिविजिबल था, तो यहाँ से आंसर आ गया था। तो अगर किसी ने वीडियो देखा या फिर PYQ भी किया है इस टाइप का,
तो दिस इज अगेन इजी एंड प्रेडिक्टेबल, ठीक है, एंड सिली मिस्टेक होने का भी कम चांस है। लॉजिक आपका अच्छा है तो 0 इज द ओनली पॉसिबल आंसर। तो अगेन इजी एंड अटेम्प्टेबल। ये भी एक फॉर्मूला पे बेस्ड था, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आते जा रहा है। इसका मैं अलग से एक कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ कि ये होता है, हम तो ऐसे याद रखते हैं कि मान लीजिए NCR है, तो ये n को इधर लेते आते हैं, ये r को इधर लेते आते हैं, तो ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी का यूज होता है इन कोफिशिएंट, सिग्मा ऑफ कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी का यूज होता है। प्रॉपर्टी उल्टा होता है, आपको ऐसे याद रखना है, याद ऐसे रखना है कि ऐसे करके ये रहेगा, मतलब नीचे में r रहेगा तो ऐसा कुछ बना सकते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए 2r+2 था, अगर इसको, तो ये एक आगे वाला आ गया, तो अगर इसके एक आगे वाला होता तो ये प्रॉपर्टी लग जाता। तो क्योंकि ये हटाना है, सिर्फ हम लोग को सिग्मा ऑफ कुछ NCR दिखता है या फिर RCR, ऊपर में रहो, ठीक है, ये सब का वैल्यू हम लोग को आता है, ठीक है। नहीं तो NCR/R का भी आता है वैसे, ठीक है। तो इसका दो तरीका होता है, इंटीग्रेशन या फिर यही फॉर्मूला लगा के, नहीं r+1 होना चाहिए, r+1, ठीक है, इंटीग्रेशन से या फिर ये फॉर्मूला लगा के करते हैं हम लोग, ठीक है। जो भी मेथड आपने सीखा है, ये फॉर्मूला वाला थोड़ा सा फास्ट होता है वैसे। तो ये जैसे ही अप्लाई की, ये हो गया, एक बढ़ गया 12, ये भी बढ़ गया, तो अब ओपन कर सकते हैं, ये फेमस आ गया, सिर्फ इवन टर्म्स का सम, बस इसमें 12C0 नहीं था, तो ये तो आता ही है, ये 2 की पावर 1 घटा देते हैं n-1 और इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, तो सिंपली आ गया। दिस इज ऑल्सो अटेम्प्टेबल। अगर आपने ये पढ़ा है, अगेन पढ़े होंगे तो आप जरूर कर सकते हैं। आई एग्री कि सर टाइम कम रहता है सब चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने का, बट दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने एक वीडियो में भी मेंशन किया था कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आता है। पर्सनली मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, बट फ्यूचर में आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, एंड दिस इज ईजी। दिस इज मतलब इस टाइप का कराया जाता है, आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं, टेस्ट दिया होगा कहीं ना कहीं, आपके टेस्ट में भी आया होगा इस टाइप का, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में टेस्ट दिए होंगे तो दिस इज इजी, आई विल गो गिव एंड अटेम्प्टेबल। ये अगेन ये इस टाइप का मैंने करवाया है, एंड इस टाइप का मैंने ट्रिक भी बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट ऑफ KA, तो K बाहर निकलता है एडजॉइंट से, तो k⁻n-1 एक कम निकलता है, एंड मैंने बोला है कि n 99% 3 ही होगा, तो आप याद कर लीजिए k² बाहर निकलेगा, एंड डिटर्मिनांट से k बाहर निकलता है तो k⁻n, तो 3 रहेगा, तो k⁻3। तो मैंने ये दो बोला था आपको याद करने, ठीक है। यहीं पे अब डायरेक्ट देखिए कैसे निकालते हैं, तो 3 निकला, 3⁻³ एक निकाल लिए। अब हम डायरेक्ट निकाल रहे, ये -6 है ना, एडजॉइंट से निकला तो पावर 2, डिटर्मिनेंट से निकला तो पावर 3, सर 2 आया 3, ये दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर्स में पावर का पावर, तो 6 बाहर निकला, -6 बाहर निकला, बट इवन जैसे ही हमको दिख जाता है, नेगेटिव नंबर में हमको इवन दिख जाता है तो माइनस लिखते ही नहीं, क्योंकि सिंपल सा रूल होता है। तो 6⁻6, 3 को निकाल रहे हैं, 2 निकला, 2 4 और 3, 2 × 2 × 3 12, डायरेक्ट निकाल दिए, खत्म। एंड ये भी मैंने खुद से बनाया, तो इस टाइप में भी मैंने किया था, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें भी सेम ही, अगर किसी ने ये किया है और अच्छे से समझा है तो इजीली सॉल्वेबल था। फिर तो सिंपल लॉजिक था। ये एक होता है कि जितना बार एडजॉइंट है n-1 तो ये सब फॉर्मूला यूज हुआ। अगेन एक्सेप्टेबल कि इस टाइप का क्वेश्चन आता ही, अटेम्प्ट करेंगे, एंड दिस इज इजी। आप हार्ड नहीं बोल सकते, अगर आप ट्रिक समझ गए हैं तो ये करना इजी एंड बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। एंड दिस इज लाइक माय ओन ट्रिक, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे, आई विल पुट हेयर, तो ज़रूर हेल्पफुल रहेगा, एंड यू कैन गो टू दिस सेक्शन कि कैसे मैंने ट्रिक से निकालना सिखाया था। बहुत ईजी है, कोई भी समझ सकता है। तो ये रहा 9 क्वेश्चन, तो अभी तक सभी अटेम्प्टेबल था। एंड इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप अच्छे टीचर को फॉलो करते हैं तो उसने ज़रूर क्लास में बार बार बोला होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एंड आया भी। बस आपको कामनेस के साथ सही कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। अब ये भी LDE का क्वेश्चन है, डायरेक्ट दिख रहा है, कुछ घुमा के भी नहीं दिया है, बस dx/dy कर दिया। हम लोग dy/dx के लिए फेमिलियर रहते हैं, बट कोई नहीं, एक x रहना चाहिए, y के केस में y रहना चाहिए, और इधर पूरा x का फंक्शन। तो अगर dx/dy है तो एक x रहना चाहिए, पूरा y का फंक्शन,
पूरा y का फंक्शन, यही फॉर्म होता है। तो सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, ये आ गया। थोड़ा सा आप टफ कह सकते हैं या थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा अच्छा आ गया। अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे क्या होता है, आई एफ इंटू ये वाला टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व कि अगर इसको टी मानेंगे तब कुछ अच्छा फॉर्म में आ जाएगा ये वाला। एंड इसमें अगर आप बाई पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है, लीव, पहला को लीव, फिर इंटीग्रेट फिर एक को माइनस डिफ्रेंशिएट एंड इंटीग्रेट, ठीक है, ऐसे करके होता है। लीडी से हम याद रखते हैं, तो वो आप मन में भी कर सकते हैं, ये मन में करिए। अगेन थिंक मोर राइट लेस, ये आपका प्रैक्टिस रहेगा। दिस इज वेरी कॉमन इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत ही कॉमन इंटीग्रेशन है। ज़्यादा आप पूरा बाई पार्ट्स मन में सोच सकते हैं, ठीक है, यही आता है, या आप याद भी रख सकते हैं, टी ई की पावर टी, टी माइनस वन, ऐसा कुछ होता है। फिर टी के जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, सी का वैल्यू ये आ गया, एंड फिर एक्स ऑफ हाफ निकालना था तो हाफ पुट किए तो अच्छा खासा आ गया। देखिए हाफ जानबूझ के पूछा था कि -1/2 है, -1/y है, तो 2 पुट करें, 1/2 पुट करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये 2 ऊपर होके -2 आ गया। तो दिस इज अटेम्प्टेबल बट आई विल गिव इट मॉडरेट, ठीक है। जिसके लिए प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ आके आप अटक सकते हैं, हार्ड हो सकता है, बट अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो कर सकते हैं। आप जरूर बताइएगा अगर जिसने 22 जन का शिफ्ट 1 ये पेपर दिया है, तो आई थिंक क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो रहे होंगे, बट क्या पूरा बन रहा था, क्या आप प्रेशर में आ गए, ठीक है, क्योंकि प्रेशर में नहीं आना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। तो डू टेल मी अगर यू हैव गिवन द ये शिफ्ट वाला कि क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो रहे थे, तो वो अच्छी बात है। तो बस आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो उसमें आई कैन गाइड यू एंड यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि फ्यूचर में अच्छा जाएगा। अगर आपसे अगेन अटेम्प्ट हो रहा है तो इसका मतलब आपने सारा टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किया हुआ है। सिली मिस्टेक्स और ये पूरा सॉल्व ना होना, दिस कैन बी इम्प्रूव्ड, बट आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, वो तो आपके हाथ में, वो तो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 10 LD का क्वेश्चन था। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या एक टाइप का क्वेश्चन जो मैं बोलता हूं कि क्वाड्रेटिक प्लस एनी फंक्शन आ सकता है, ठीक है, इस पे भी PYQ में बहुत मिल जाता है। क्वाड्रेटिक प्लस अदर फंक्शन करके क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जिसमें किसी को टी मान लेते हैं, लेट एनीथिंग टी, फिर क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक बन जाता है। यहाँ पे सिंपली ये ln तो किसी को भी क्लिक कर सकता है कि दोनों साइड log ले ले, ln ले ले, तो ये इक्वेशन था, log ले लिए, 8 आगे आ गया, यहाँ पे भी डायरेक्ट किए, अब ln x को क्या कर दिए, टी मान लिए, ये क्वाड्रेटिक बन गया। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक का ट्रिक काम कर रहा है। तो देखिए एक ही पेपर में 2 जगह क्वाड्रेटिक का ट्रिक काम कर गया। देखिए a + b + c 0 है कोफिशिएंट्स, तो एक √1 होगा और दूसरा √c/a। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, 3√2x² -√2x -2√2, इसका आप डायरेक्ट ट्रिक से आंसर बता सकते हैं। कमेंट में इसका डायरेक्ट ट्रिक से रूट्स का आंसर बताइए। फ्यूचर में ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, आप डायरेक्ट रूट्स का आंसर बता सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक का रूट्स काफी हैंडी था, तुरंत आ गया। अब यहाँ पे भी डायरेक्ट लिखे, क्या था, ln x, तो आप एक स्टेप और नहीं सोच सकते थे कि ln हटा तो e बन गया। तो ऐसे करके थिंक मोर राइट लेस, थिंक मोर, TMWL, ये करिए, TM, थिंक मोर राइट लेस। इसी से आपका मैथ्स में आपको ये फील नहीं होगा जो सब बोलते हैं, इनफैक्ट टीचर्स भी, कि लेंदी है, लेंदी है। आप तो कुछ स्ट्रैटेजी तो बनाइए, लेंदी से तो छूट नहीं ना रहा है, जेई वाला लेंदी दे ही रहा है, आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि लेंदी को कम कैसे बनाए। तो आप कम लिखेंगे तो टाइम बचाएंगे ना, तो आपको थिंक मोर करना है, लिखना कम है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें बहुत सिली मिस्टेक भी होता है, ठीक है, तुरंत सिर्फ सोचने से सिली मिस्टेक होता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, ज़्यादा सिली मिस्टेक हो रहा है, तो आप पूरा लिखिए, कोई एकदम फोर्सिंग मैं नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आपको मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स लाना तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनाना पड़ेगा। TMWL, थिंक मोर राइट लेस। इसका आंसर बताइए जस्ट थिंक करके, ये ट्रिक अपना के, ठीक है। बस प्रोडक्ट करना था, तो 1 + 3/5, ये भी मन में कर सकते हैं, 1 + 3/5, सारा प्लस माइनस इंटू डिवाइड LHS टू RHS सॉल्व करना। 1 स्टेप आप थिंक कर सकते हैं, 1 स्टेप कहीं थिंकिंग है,
तो वन स्टेप आप थिंकिंग करिए, वो जो माइनस करते हैं स्क्वायर करना हो गया, ठीक है, तो ये सब आप मन में कर सकते हैं, क्यों लिखना। ठीक है, जैसे मैं बच्चे लोगों को देखता हूँ 1 - 1 लिख रहे हैं, तो 1 - 1 पता नहीं है कि क्या होता है, मत ही लिखो ना, 0 होता है। -1 का स्क्वायर लिख रहे हैं, -1 का स्क्वायर पता नहीं है क्या होता है, 1 ही लिखो ना। तो ये सब मैं बोलता हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑब्वियसली, अगर किसी चीज का वैल्यू पता है तो डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो ये सिर्फ कोई 4 लाइन, मतलब इससे छोटा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये भी मैंने लिख दिया, एग्जाम में मैं ये थोड़ी ना लिखता, 1 2 3 4 5 5 लाइन 1 मिनट में सॉल्व हो जाता अगर पूरा फ्लो में रहता है। कि ये सब करने के लिए आपको एकदम फ्लो चाहिए कि सही जा रहा है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, या जितना सोचे थे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है। तो अगर आप फ्लो में रहेंगे तो ये 4 स्टेप सोचना बहुत आसान है, ठीक है। एंड आप अलर्ट रहेंगे, कुछ ट्रिक दिमाग में लेके जाएंगे कि आ सकता है, एंड आया भी है 2 जगह। तो क्वाड्रेटिक का सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इजी इजी एंड अटेम्प्टेबल, और आप बहुत कम टाइम में भी कर सकते थे। 12th प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिया हूँ क्योंकि पता नहीं कौन सा सही है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सही है। ये भी प्रेडिक्टेबल था, आपका बेस थ्योरम से आया है। तो बेस थ्योरम का मैं अलग से थोड़ा सा, एक तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, फिर उल्टा निकालते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, हाँ ऐसे ही कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं फॉर्मूला से नहीं, फिर ये टोटल निकालना भी पड़ता है, मैं ऐसा ट्री डायग्राम बना देता हूँ, इसमें निकालना था, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, ये गिवन था, ये क्वेश्चन इजी था, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, तो पहला का प्रोबेबिलिटी एंड दूसरा का प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट था। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे 6C2 एंड टोटल वाज 10C2, वहां से भी ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक बॉल होना चाहिए, 2 बॉल निकाल रहा है, फर्स्ट सेलेक्टेड इज बॉल, प्रोबेबिलिटी डेट फर्स्ट ब्लैक बॉल होना चाहिए, गिवन सेकेंड ब्लैक बॉल है ही, तो सेकेंड में तो पता है कि ब्लैक बॉल निकाल रहा है, फर्स्ट में उसके पास 2 चॉइसेस हो सकता था, व्हाइट या ब्लैक, उसका प्रोबेबिलिटी लिख दिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो गया क्या हो गया, पहला ब्लैक निकालने का 6/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन है, हाँ मतलब ये वाला, मतलब ये, फिर ये निकालते हैं, ठीक है, ब्लैक सेकेंड वाला, मतलब उल्टा हो जाता है, ये गिवन है, तो फिर ये निकालने का 5/9 ही होगा, ठीक है, इसमें उल्टा हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिर ये प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसे ट्री डायग्राम बनाना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाता है सिर्फ सबका मल्टीप्लीकेशन, एंड जिसका निकालना उसका ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बी निकालना था तो इसका ब्रांच सेलेक्ट कर लिए, ये न्यूमरेटर में गया, बाकी टोटल चीज नीचे में गया, ठीक है। तो वैसे भी आपने बेस थ्योरम पढ़ा होगा, तो दिस इज लाइक वेरी बेसिक एनसीईआरटी लेवल का, अटेम्प्टेबल एंड आई विल गिव इजी। जिसने बेस थ्योरम पढ़ा होगा, हमको तो पहली बार पढ़ा कि इतना इजी क्वेश्चन, उसमें कंफ्यूज हो गए कि भाई इतना डायरेक्ट क्वेश्चन बेस थ्योरम से पूछ दिया, थोड़ा सा काफी लंबा करता है, बट इसमें इजी है। एंड बेस थ्योरम इज अ प्रेडिक्टेबल टॉपिक फॉर जेई मेंस। तो 12 अभी तक आप देख सकते हैं सारे अटेम्प्टेबल है। ये भी बेसिक ही था, इसमें आपको 2 फॉर्मूला याद रखना था, ये थोड़ा सा मतलब लेंदी जा सकता है या इसको छोड़ने का मन करेगा। ये 2 फॉर्मूला को अगर आपको याद है तो अटेम्प्टेबल है, बट ये लास्ट में पढ़ाया जाता है तो ठीक है, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया था, वेरिएबल एक्स, ये हमेशा कुछ नंबर होता है, ठीक है, 0 1 2 3 कितनी बार हो रहा है, तो क्या निकालना है, टेल फॉलोज अहेड। इसमें 2 क्वेश्चन हो सकते थे, एक तो डायरेक्ट लिखा है टेल्स फॉलोज अहेड, मतलब हेड के बाद टेल आना चाहिए, फॉलोज अहेड का मतलब टेल फॉलोज अहेड, मतलब टेल हेड के बाद में आना चाहिए, ये होना चाहिए। आप फॉलो का मतलब ये मत समझ लीजिए कि पीछे पीछे फॉलो कर रहा है, तो हेड आगे टेल पीछे फॉलो कर रहा, नहीं, यहाँ पे ये मीनिंग होता है, अगर पीछे रखना रहेगा ना तो दे विल यूज प्रीसीड, ठीक है, जैसे प्री बोर्ड होता है ना, तो पीछे रखने के लिए मैथ्स में वर्ड किया जाता है प्रीसीड, ये पीछे, एंड आगे के लिए क्या यूज करता है, फॉलो, यू कैन नोट इट, ठीक है, आगे के लिए ये यूज करता है फॉलो।
तो टेल फॉलोज अहेड मतलब टेल आगे रहेगा, ये वाला है, ये वाला, इसी में 1 1 है, इसमें 1 है, इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी टेल आगे कर रहा है, इसमें 0। एक और क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितनी बार टेल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एक दो जगह डाइवर्ज हो जाते हैं लोग। अगर ये क्वेश्चन रहता तो ये क्वेश्चन रहता तो यही मीनिंग होना चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितनी बार टेल आ रहा है। तो यहाँ पे तो 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैटर क्या करता है, ऐसे आपको लिखना आना चाहिए, ये सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए, जो वेरी बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी है। सैंपल स्पेस लिखना आप सीख गए, एक्स का मीनिंग लिखना सीख गए, प्रोबेबिलिटी सबका तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो 8 इवेंट है तो सबका 1/8 होना चाहिए। फिर ये फॉर्मूला होता है, सबको मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत ही बेसिक स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया, मीन निकल गया। वेरिएंस में क्या करते हैं, बस मल्टीप्लाई करने से पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए, बस मल्टीप्लाई करने से पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे भी एक ट्रिक अपना सकते थे, सर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे 1 है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो यहाँ पे सेम ही आंसर आना चाहिए था, जो कि आया है, ठीक है, हाफ ही आया। और फिर हाफ का स्क्वायर कर दी, ये आ गया। या फिर ये आंसर हो सकता था अगर यहाँ पे 2 लेते तो, ठीक है, 2 लेते 2। तो ये 2 फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें बस क्या चेंज करेगा, सैंपल स्पेस, इवेंट चेंज करेगा, टाइप यही रहेगा, बस डिफरेंट प्रैक्टिस फॉर डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है। पीवाईक्यू में भी है ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस फॉर डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट इवेंट रहेगा, डिफरेंट एक्स आएगा, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी आएगा, डिफरेंट मीन आएगा, डिफरेंट वेरिएंस आएगा फॉर डिफरेंट इवेंट्स। तो ये आप कर सकते हैं इस टाइप के सवाल में। तो 2 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, एक बेस थ्योरम एंड दिस इज लाइक स्टैटिस्टिक प्लस प्रोबेबिलिटी मिक्स। तो स्टैटिस्टिक का और अलग से शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये अगेन आपने पढ़ा होगा तब। इसमें आई विल गिव यू कि थोड़ा सा ढील दे सकता हूँ कि हाँ प्रोबेबिलिटी लास्ट में पढ़ते हैं सर, उतना अच्छा से नहीं हुआ है, और ये तो सर कहीं कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता है, लास्ट में जैसे तैसे छोड़ दिया जाता है। आप ये कमेंट कर सकते हैं क्या ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाया गया, नहीं तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, ठीक है। ये पीएनसी का क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये पीएनसी बहुत बड़ा चैप्टर है, वेरी लॉन्ग चैप्टर, वेरी वास्ट चैप्टर एंड मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन। बट मेंस में वो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल पूछता है कि रैंक पूछ देगा। बहुत सारे आगे में वो था आपका गैप एंड बंडल मेथड, टाई गैप मेथड जो भी बोलते हैं, तो उस पर बहुत सारा क्वेश्चन था। ये है ना, ये ऑर्डर में था। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत करता हूँ, इस टाइप के। इनफैक्ट AYGR का जो अटेम्प्ट था उसमें भी कुछ यही लॉजिक था कि एक ऑर्डर में होना चाहिए। तो ऑर्डर वाले सवाल में क्या है, बस आपको सेलेक्ट करना है। ऑर्डर वाला सवाल में है ना, एक चीज क्या रिजल्ट है, बस आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि ऑर्डर में अरेंज करना है ना, एक ही तरीका, ठीक है। क्योंकि बोल दिया है कि एक ऑर्डर में होना चाहिए। तो हम अगर लिए ए, मान लो ए, क्या कहने का मतलब है, अगर हम ले लिए ADE, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर AED लिख दे रहे, नहीं तो फिर तो वही हो जाएगा। अगर हम 3 नंबर लिए AED, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हो गया सिलेक्शन। तो अब जितना भी उसमें से सेलेक्ट करेंगे, अब अरेंज करने का तो एक ही तरीका होगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले A लिखेंगे, फिर D लिखेंगे, फिर E आता है, तो ये अरेंज करने का एक ही वे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप दिस मेक्स सेंस। तो ये टाइप यहाँ पे भी एक ही तरीका था, बस मैंने सेलेक्ट किया, देखिए ये सेलेक्ट हो गया और ये अरेंज का। तो अगर जिसने मेरा लाइव लेक्चर देखा होगा तो ये मेरे दिमाग में तो यही आया, इसको देख के ये वाला चीज़ आया, इसको भी देख के मेरे दिमाग में कुछ और आया था जो मैंने प्रैक्टिस किया था ऑलरेडी। तो इसमें बोला है कि M बीच में रहना चाहिए, एक ही तरीका से बीच में आएगा। अब आपको थोड़ा सा ये हार्डवर्क करना था कि लेफ्ट और राइट में 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो मतलब 2 लेटर और 2 लेटर और चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप M से पहले वाला ही लेटर रख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको सोचना था, क्लिक कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। तो यहाँ पे नॉट अटेम्प्ट रहेगा तो भी चलेगा, अगेन प्रैक्टिस करना चाहिए। PNC वेरी वास्ट चैप्टर है एंड आई विल गिव दिस इजी। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है ज़्यादा, ये टाइप क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ठीक है, अगर आपका पीएनसी उतना अच्छा नहीं है तो नॉट अटेम्प्ट, बट इजी क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो। इधर एम के पहले 12 नंबर था तो ऑब्वियसली बाकी कैलकुलेट नहीं करना है, टोटल 26 होते हैं तो 12 एक 13 हो गया तो बस 13 ही बचा, तो 13 में से 2, तो बस सेलेक्ट करना है। ऑर्डर है तो एक ही तरीका होगा अरेंज करने का, यहाँ पे भी बस सेलेक्ट किया था मैंने नंबर्स को, ऑर्डर अरेंज करने का तो एक ही तरीका होगा। इस पे बहुत क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़े। ये 15 अगेन प्रेडिक्टेबल है पैराबोला का, तो मैंने लिखा था देखिए ध्यान से, 2 इक्वेशन गिवन होगा, सॉल्व फॉर ए बी ई, कुछ भी आएगा तो पूछ सकते हैं, और ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी किया। क्या आया, फोकाई मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकाल लिए, ये डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान था। 1 1 तो सेम ही था, मतलब सेम सेम आपका एक्स कोऑर्डिनेट पे है, बस ये देखना है। तो 14 और -12 के बीच में कितना लेंथ होगा, 26, 14 प्लस 7, डिस्टेंस फार्मूला मत लगाइए, सिंपल लॉजिक से आ जा रहा है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो 1 - 1 कैंसिल ही हो गया, तो जो भी आएगा 26। एक इक्वेशन ये रहा, एंड ये थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए था, ये एक पॉइंट है, तो यहां से आप पुट भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरा थॉट आया कि पुट करें, बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड हाइपरबोला, यहां पे आप चुक जाएंगे, नॉट अ स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ठीक है, क्योंकि फोकाई 0 होना चाहिए ना, या तो x कोऑर्डिनेट 0 या तो y कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पे पुट नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट का कैसे यूज करें कि हाइपरबोला में एक प्रॉपर्टी होता है जो मैंने लिखाया भी था, एंड इस टाइप का क्वेश्चन इलिप्स के केस में मैंने कराया था जो पीवाईक्यू में आ चुका है। तो पॉइंट गिवन है तो आपको ये याद रहना चाहिए था, 2a होता है, तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन बन गया एंड सॉल्वेबल था। तो अटेम्प्ट, एंड दिस इज इजी अगेन, पूरा अच्छा से मैंने सेशन भी लिया था एंड इस टाइप का बहुत क्वेश्चन कराया था। ये वेरी बेसिक चीज़ है जो एनसीईआरटी तक में रहता है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना था एंड ये क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। बहुत पीवाईक्यूज भी है इनफैक्ट, ठीक है, तो अगर आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किया तो तुरंत क्लिक कर जाएगा। मेरे पहले दिमाग में ये क्लिक किया, बट ठीक है, उसके बाद ये तुरंत क्लिक कर गया, तो उससे फिर जो भी अगर वैल्यू सही है तो ये आंसर आ रहा था। अटेम्प्ट एंड इजी, एंड अगेन आई हैव प्रेडिक्टेड, या फिर पीवाईक्यू आप देखेंगे तो यू कैन प्रेडिक्ट इट बाय योरसेल्फ। दिस इज, इसमें आपको एक चीज नहीं पढ़ाया जाता, जैसे इसको देख के मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि सर्कल का इमेज निकालना पड़ता था, तो आपको याद है सर्कल का इमेज अलोंग ए लाइन कैसे निकालते हैं, बस सेंटर का इमेज निकाल लीजिए और बाकी रेडियस तो सेम रहेगा। तो ये अगर सी है तो बस यू हैव टू फाइंड सी डैश, रेडियस तो सेम ही रहेगा, और सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो सेंटर पता है और रेडियस पता है तो लिख लेंगे। तो वही मैंने सोचा कि हाँ इसमें भी वही ट्रिक है कि सेंट्रॉइड, एक ट्रायंगल का इमेज कर दिया और फिर इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पूछा, तो इजिली दिमाग में आया कि हाँ जो सेंट्रॉइड इसका है बस इसका इमेज ले लो, वही आ जाएगा, ठीक है, अलोंग दिस लाइन। तो वही क्वेश्चन था, ये सेंट्रॉइड भी मन में निकालिए, मन में 1 + 3 x1 + x2 + x3/2 ही होता है ना, 3 2 5 1 6/2, मन में नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट थिंक मोर राइट लेस, TMWL, ठीक है, थिंक मोर, तो TMWL जहां भी दिखे तो डायरेक्ट एग्जाम में ये लिखते, फॉर्मूला लिखते डायरेक्ट, थोड़ा सा सॉल्व करते। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये डू इट योरसेल्फ, यहाँ पे मैंने लगा क्या ही सॉल्व करे ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था पूरा सॉल्व करने में, तो मैंने डायरेक्ट आंसर देखा और जो भी आया आ गया, डायरेक्ट लिख दिया, और बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पे देखिए 15 15 आ रहा है, तो आप श्योर भी हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 3 × 5 की वजह से 15 आ जा रहा था, ठीक है, अब बस सॉल्व करना था। तो दिस इज अगेन अटेम्प्टेबल, ये क्लिक करता तो लगता कि बहुत ही इजी है, इमेज पढ़ाया जाता है, इमेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड दिस वन इज अगेन इजी, ये इजी बोलेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो इजी इस टाइप पे क्वेश्चन कराया जाता है। 17, ये थोड़ा सा देखिए, पैराबोला दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट एक्सिस, हाँ, तो यहाँ से तो आप क्लिक कर सकते थे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंने तुरंत x को 0 पुट किया तो दिखा कि हाँ y को तो यहाँ पे कट करेगा, ये दो जगह x को इंटरसेक्ट करेगा, उसको कुछ पॉइंट मान लिया, ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक सर्कल विद सेंटर -1, 1, ठीक है, सर्कल वो भी PQR से पास कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, यहाँ पे कहीं होगा -1, 1, ठीक है।
देन फाइंड द एरिया ऑफ। तो पहली बात तो अगर आपने ये फिगर बना लिया तो क्लियर हो जाएगा कि बस पी क्यू निकालना है। तो मैंने वही लिखा कि हाइट तो 3 है, ये लेंथ तो 3 है, तो बस ये अल्फा माइनस बीटा ही निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ये रूट्स। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो वही डिफरेंस बिटवीन रूट्स। तो फिर मैंने क्या किया, इसका सिन सेंटर पता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लेट कर लिया। अब ये पास कर रहा है, बस इतना क्लिक करना चाहिए। इतना अगर आपको क्लिक किया तब अटेम्प्टेबल है। ठीक है, ये क्लिक नहीं करता तो अटेम्प्टेबल है, बट क्वेश्चन मार्क डिपेंड्स ऑन यू एंड दिस इज मॉडरेट आई विल गिव। ठीक है, क्योंकि क्लिक करना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो ये पास कर रहा है, यहाँ से आर का वैल्यू मिल गया। तो क्योंकि सेंटर पता है ना, तो बस वेरिएबल रेडियस है, अभी तो डिस्कस किया ऐसा चीज। अब फिर ये निकालना है पी और क्यू, तो मतलब यहाँ पे y 0 है तो सर्कल भी तो कट कर रहा था, तो y 0 आ गया, तो x का वैल्यू 2 आ गया। 1 और -3 अच्छा वैल्यू भी आ गया, 1 और -3, तो 1 और -3 का डिफरेंस 4 आ गया एंड एक अच्छा सा आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको क्लिक करता है ये चीज तो सॉल्वेबल था। एंड दिस इज लाइक न्यू क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये ऑन द स्पॉट थिंकिंग। अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है मतलब यू आर गुड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी अगेन सर्कल का है, इस बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड था कि इंटरसेक्ट कब करता है। ठीक है, ये होता है जब अंदर में ही टच करता है, और ये होता है जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करता है। ठीक है, R1 + R2 R1 - R2। तो इंटरसेक्ट कब करेगा, इंटरसेक्ट कब करेगा जब दोनों के बीच में रहे। तो या तो इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते थे, आ गया था, या फिर विजुअलाइज भी कर सकते। दो सर्कल मैंने बना दिया जो भी था। अच्छा, यहाँ पे ये नॉलेज से आपको क्लिक करना चाहिए, इस टाइप का भी कराया जाता है। टचेस टचेस कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो मतलब ये सेंटर भी वही होगा, ये भी 2 ये भी 2, एक्स एक्सिस के 2 यूनिट इधर गए और ऊपर गए, तो ऊपर गए तो हाइट 2 हो गया एंड एक्स कोऑर्डिनेट -2 हो गया एंड इसका 2,5 था। तो आप सोचिए कट कब करेगा, इसका आर का वैल्यू निकालना है, इसका फाइंड करना था। तो ध्यान दीजिए, ये फिगर आई होप क्लियर है। ये C1 C2 निकाल लिए, ये हो गया C1 C2। कैसे निकाले, यहाँ पे -2 है, हाँ C1 C2 यहाँ पे निकाले, 4 स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, वो तो 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होता है। या 25 आ रहा है तो 5 आ गया। ठीक है, अब सोचिए ये R कितना होना चाहिए, 2 - 5 करिए। अगर R 3 होगा तो यही तो हुआ टच, एक्सटर्नल टच, देखिए इंटरनल टच, ये हो गया एक्सटर्नल टच। आई थिंक जो भी हो रहा है टच लिख रहे हैं बस। सोचिए ये अगर 3 हो गया तो 3 + 2 ही तो 5 होता है, तो टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल टच होगा। ठीक है, एक्सटर्नल टच, एक्सटर्नली टच कर रहा है। एंड ये देखिए, अब ये जाते 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 यहां तक जाएगा, तब बाहर से इंटरनल टच करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा इंटरनल टच हो रहा है, ये दो केस हो रहा है। ठीक है, ये विजुअलाइज कर लीजिए, इसका डायग्राम बना रहे हैं, इसका डायग्राम, तो ये और ये हो रहा है। तो यहाँ पे R अगर 3 होगा तब ना ये हो सकता, और इसमें क्या है, ये जो बड़ा सर्कल है ऐसे समा जाए, तो ये क्या होगा, ये कैसे निकाल सकते हैं, ये जब R कितना आ जाए, R कितना आ जाए, यू कैन इमेजिन 5 + 2, R इतना था, मतलब इतना पूरा बड़ा सर्कल बन जाए इफ यू कैन सी। तो ये कितना होगा, 5 + 2 ही होगा ना, विजुअलाइज कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी आप ये कर सकते हैं। तो ये भी अटेम्प्टेबल था, इस टाइप का अगेन इंपॉर्टेंट बोला जाता है सर्कल में। ये जो पूरा इंटरसेक्शन ऑफ दो सर्कल्स है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। एंड दिस वाज इजी। ठीक है, सिंपल रेंज पूछा था 3 से 7, 5 और 2 लिख देंगे तो वहीं से ऑप्शन में क्लिक कर जाएगा। 5 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हो गया। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट बहुत कॉमन है जब भी रेंज पूछा जाता है। तो यू कैन इवन इनफैक्ट गेस अगर आप डायग्राम बना लेते तो ये भी इजी था। ये एरिया अंडर एरिया बाउंडेड का तो एक सवाल आता ही है। इसमें क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है सही से। डायग्राम बना लिया, ऐसा बन रहा है क्योंकि ये हाइपरबोला पैराबोला आता ही है, ये सर्कल आता ही है। यहाँ पे देखना था कि ये ओरिजिन को टच कर रहा है। ठीक है, ओरिजिन को टच कर रहा है क्योंकि ये रेडियस कितना बराबर है, 2√3। ठीक है, मतलब 0,0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई भी कर रहा है, ऐसे भी देख सकते, नहीं तो बेस्ट तरीका था ये। ठीक है, तो पैराबोला भी ओरिजिन को टच कर रहा है, ऐसे सॉल्व भी करेंगे तो ये कुछ आ रहा है।
ठीक है, तो सॉल्व किए तो ये अच्छा सा आ गया 2। ऐसे आप गैस भी कर सकते थे, यू कैन इनफैक्ट गैस कि यही होना चाहिए, क्योंकि 2√3 इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है। ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 2√3 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट फिर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं गैस नहीं कर सकते वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट निकालने का जरूरत ही नहीं था वाई, क्योंकि इंटीग्रेशन में बस थोड़ा सा लिमिट ही तो चाहिए। तो 0 से 2√3 तक जा रहा है, अपर माइनस लोअर होता है, या फिर कुछ भी डिफरेंस करिए और मॉड ले लीजिए, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो सर्कल ऊपर था माइनस पैराबोला, सिंपली लगा। सर्कल का यूजिंग पाई आर स्क्वायर निकाला जाता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और सिंस क्वाड्रेंट था तो फोर्थ कर दिए। पैराबोला सिंपल था, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता था, बट उतना भी लेंदी नहीं है, अच्छा फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये मॉडरेट दूंगा, अटेम्प्टेबल बिल्कुल था, अटेम्प्ट तो कोई भी कर सकता था, थोड़ा सा हाँ मॉडरेट या लेंदी जा सकता था। यहाँ देख के आप घबरा भी सकते थे, बट कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था। अगेन प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया या एरिया अंडर द कर्व के PYQ सॉल्व किए, तब ये इंटीग्रेशन वगैरह में कॉन्फिडेंस आएगा। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट सवाल था। ये आपका अगेन ये हो गया ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी अच्छा टॉपिक है। तो आर्गुमेंट का अगर मीनिंग आता है, ये तो तुरंत दिख रहा है यूनिट सर्कल, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो यूनिट सर्कल बना दिया -π/4 पे, मतलब यही ना। आर्गुमेंट का क्या होता है बेसिकली, एंगल। ये 0 है मतलब यहाँ पे है, और ये यहाँ पे सर्कल पे है, लेकिन आर्गुमेंट इतना है। तो बस ये आपको मीनिंग समझना था। ये बहुत फेमस सा डायग्राम भी बन गया, एक यूनिट सर्कल है, उस पे पॉइंट ले रहा है। अब मैंने क्या ट्रिक किया, अब अगर इफ यू नोटिस, तो एग्जाम में ये नोटिस करना है, क्योंकि बहुत अच्छा दे देता है। इफ यू नोटिस Z3 और Z1 एक दूसरे का बार है। कैन यू सी, मैं आर्गुमेंट कंजुगेट का तो यही विजुअल सिग्निफिकेंस भी होता है, या फिर जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो दिख रहा है। तो अगर हम लोग को पता है ये दोनों इक्वल है, तो Z बार इज इक्वल टू Z², ये लॉजिक आप लगा सकते हैं। तो और Z2 का बार तो 1 ही है, तो ये तो 1 हो गया था, तो मतलब सिर्फ Z1 लिखे। ये भी 1 हो गया, तो सिर्फ Z3 लिखे। और यहाँ पे आई हैव यूज्ड Z बार, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1/2 प्लस 1/2 डायरेक्ट लिख दिए। ये शायद पता नहीं यही है कि नहीं, यू कैन कंफर्म वंस। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन है, तो ऐसे करना बिल्कुल जायज़ है। कहीं पे मैं देख रहा था सॉल्यूशन, तो शायद ऐसे नहीं सॉल्व किया था, बट आई थिंक दिस इज करेक्ट, ठीक है। मेन क्या है, आपको आर्गुमेंट समझना है, सर्कल का इक्वेशन क्लिक करना चाहिए, एंड ये सब प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर आ गया सॉल्व करके, यहाँ से 7 आ जा रहा है, इफ यू कैन सी, थला फॉर ए रीजन। 21 पे आते हैं। अब आ जाते हैं सेट्स एंड कैलकुलस, सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस एंड कैलकुलस पे आ जाते हैं। तो ठीक है, बहुत टॉपिक कवर हो गया, लास्ट में एक फुल रिवीजन भी दे दूंगा। तो इक्विवेलेंट रिलेशन है, अगर आप याद रखेंगे सेट्स में आपको 2 टाइप से कराया जाता है। इक्विवेलेंट रिलेशन का प्रूफ 2 टाइप से आ सकता है, ठीक है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेश्चंस टाइप। पहला तो सेट फॉर्म में रहेगा, ठीक है, या फिर इसको क्या बोले, मतलब ये एलिमेंट्स दिखेगा, एलिमेंट्स यू कैन सी, ठीक है, वहां से आपको एग्जाम्पल्स बनाना है। दूसरा होगा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। लिखा रहता है ना, एक्स इज सच दैट एक्स प्लस या मॉड एक्स इज इक्वल टू कुछ रहेगा, मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई दे देगा, ठीक है। तो अब रिलेशन निकालना है, ऐसा कुछ रहेगा, या फिर ये कर दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो एक बार y के जगह x पुट कर देंगे, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो क्या y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 होगा, हाँ, प्लस साइन इज सिमेट्रिक, तो वैसे करके कुछ निकाल सकते। इसमें ये पूछा है, ठीक है। तो ये एकदम फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया जाता है कि इस टाइप क्वेश्चन दे देते हैं टीचर, अब बोलते हैं ये बताओ क्या है, तो उसमें बोलते हैं कि दिस इज ऑल इक्विवेलेंस है। रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है, सिमेट्रिक में सिंस दूसरा है ही नहीं, यहाँ पे 1 2 है ही नहीं, तो सिंस सिमेट्रिक का कोई, इसमें ऐसे बताते हैं कि सिंस सिमेट्रिक को डिसप्रूव नहीं कर सकते, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। इफ यू आर गेटिंग, बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही बोलते हैं,
कि सिंस सिमेट्रिक को डिसप्रूव नहीं कर पा रहे तो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव को डिसप्रूव नहीं कर पा रहे तो ट्रांजिटिव भी है। ये फेमस एग्जांपल है। यहाँ पे दो एलिमेंट घुसा सकते हैं, सिमेट्रिक हो गया, और कुछ ये 1 1 भी हो जा रहा है तो ट्रांजिटिव भी है ही। ये भी फेमस एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल एंड सब आ गया। तो दिस गोज बैक टू एग्जांपल्स दैट योर टीचर थॉट। ठीक है, एग्जाम्पल्स को देखना था। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद है तब हो जाएगा। इसको आई विल गिव मॉडरेट। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आप भूल सकते हैं, एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स भी हो सकता है। तो मैं तो, क्योंकि मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल गया, मैं ज़्यादा इस पे फोकस करता हूँ। इसमें भी आ गया, ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स, तो मॉडरेट टू इजी बिल्कुल अटेम्प्टेबल था। अटेम्प्टेबल तो बिल्कुल था अगर आपने पढ़ा है तो। और इस टाइप का आ भी रहा है बहुत सारा, सेट्स इसी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, कि एलिमेंट्स आपको दिखेगा, अब बाकी चीज़ निकालो, इसको इक्विवेलेंस बनाओ, या नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन वगैरह पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस वाज इजी। देखिए यही बोल रहे थे, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, इसमें एलिमेंट्स आपको दिख रहा है, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, सेट्स का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आएगा। इसमें अब एलिमेंट्स यू कैन सी, एलिमेंट्स कैन सी, तो बस काउंट करना था एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, m ग्रेटर देन n होना चाहिए, मतलब नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, और जीसीडी कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब 2/8 नहीं लेना था, 2/8 नहीं लेना था, क्योंकि इधर जीसीडी आपका HCF आपका 1 से बड़ा आ जाता, 2 आ जाता। ठीक है, तो ये अटेम्प्टेबल था एंड ईजी था। ठीक है, सिंपल ये लिस्ट करना था, 4-5 मिनट 3-4 मिनट लग सकता है, काउंट सही से करिए आ जाएगा। ठीक है, सेट्स का बेसिक क्वेश्चन है, सेट्स का ये इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें पता नहीं क्या क्वेश्चन था, तो 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 16 टाइम्स ये वाला है, इसका मैंने बनाया, तो बेसिकली आप फोकस करिए इस टर्म पे। अच्छा नहीं, मैंने बस इसको भी सॉल्व करना है, तो एक को टी मानिए, इसको पाई माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, और टी बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई लेना है आपको, 0 to पाई, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी टाइप क्वेश्चन है। क्या है, रेंज ऑफ ITF, रेंज ऑफ ITF, तो अगर आपने वो किया है तो अटेम्प्टेबल है, एंड आई विल गिव दिस अ मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट, क्योंकि टाइप क्वेश्चन अगेन अगर आपने किया है तो उतना हार्ड नहीं। तो टी से दोनों को सॉल्व किया है, एक बार इसका रेंज किया है, बट आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन है। एक में 16 दे दिया है, 16 टाइम्स कहाँ गया है, ये रहा, ये क्वेश्चन 2 है और ये क्वेश्चन 1 है। 16, एक में 16 है और दूसरे में सेम है, तो जो भी आंसर आए उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लॉजिक याद रखिए, एक को टी मानेंगे, दूसरे को π/2 माइनस टी, एक क्वाड्रेटिक बन गया, एंड क्वाड्रेटिक का रेंज इन एन इंटरवल निकालना है। तो लॉजिक क्या है, आप एक्सट्रीम पॉइंट्स पे निकालिए, क्योंकि यहाँ पे t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर नहीं, ऑल रियल नंबर रहता तो इन्फिनिटी टू -b/2a होता। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वाड्रेटिक का रेंज जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है तो -b/2a से प्लस इन्फिनिटी जाएगा अगर a पॉजिटिव है, नहीं तो -b/2a, मतलब -d/4a लिखना चाहिए वैसे, एट -b/2a निकालते हैं तो -d/4a आता है, तो -d/4a से इन्फिनिटी या -d/4a से माइनस इन्फिनिटी। अगर एक रेंज में पूछा, क्योंकि जो t किसको माने हैं, क्वाड्रेटिक कैसे बना है, ये t सेक इनवर्स को माने है ना, तो सेक इनवर्स का रेंज याद रखना है, 0 से पाई होता है एक्सेप्ट π/2। ठीक है, उस पर निकालना भी नहीं। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक रेंज इन एन इंटरवल, तो ये उसमें पढ़ाया भी जाता है। तो ये इस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा अच्छा से, तो अगर अभी समझ में उतना नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन समझना बहुत आसान है। क्वाड्रेटिक का रेंज इन एन इंटरवल, तो आप 3 पॉइंट पे निकालिए, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जो इंटरवल दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे 0 पे निकालना चाहिए था, पाई पे निकालना चाहिए था, एंड -b/2, या फिर आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं, -d/4a भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे b/2a सिंपली π/2 आ रहा है, -b/2a, तो माइनस माइनस पाई हो गया, π/2, इस पे वैल्यू ये आ गया। तो अब कंपेयर करना है, ये तीनों वैल्यू आ गया, देखना आसान है। ठीक है, हो गया। सिमिलरली लॉजिक फॉर दिस एक्सट्रीम पॉइंट्स पे मैंने निकाला है, इसका एक विजुअलाइजेशन है, तो विजुअलाइजेशन देखिए तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
हाँ, तो आई होप यू कैन सी दिस। तो ये डेस्मोस वेबसाइट है जहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ये जो पर्पल वाला ग्राफ है, ये यू कैन सी सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का ग्राफ है। इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये पर्पल का नॉर्मली रेंज निकालना टफ हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, ये आपका 1 से आगे -1 के पीछे, एंड रेंज होता है 0 से पाई, सिर्फ इसका। ये तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिए, ये लिमिट रेंज सेट कर दिया 0 से पाई। तो ये पहले इसका देखिए, इसका मिनिमम क्या आ रहा है, ये 1.414, यानी कि उस समय क्या आया था, π/4 आया था या π/2 आया था। हाँ, π/2 ही है, π/2 है, 1.57 होता है ना, 3.14 जो भी था। तो ये 1.233 यहाँ से क्या आ रहा है, π/4 आ रहा है, π/4, दिस इज π/4। हाँ देखिए, π/4 पे ये वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आएगा ऑब्वियसली। तो वैल्यू मैच कर रहा है 1.2337, यहाँ पे भी देखिए 1.237। मिनिमम यू कैन क्लियरली विजुअलाइज भी सेम आ रहा है। मैक्स देखिए, मैक्स भी दोनों का सेम आ रहा है। अब आप सिर्फ क्वाड्रेटिक पे फोकस करिए, लेट्स फोकस ऑन क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक ओवर एन इंटरवल है, तो मैक्स यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है। इस केस में ये आ गया, उल्टा हो जाता तो मैक्स यहाँ पे आ जाता। मिनिमम भी डिपेंड्स, यहाँ पे अगर वो क्वाड्रेटिक का जो एब्सोल्यूट मिनिमम होता है वो -b/2 होता है, अगर वो पॉइंट इस दोनों के इंटरवल में आ रहा है तो फिर ये इस पे मिनिमा आ जाएगा, नहीं तो सिर्फ इधर और इधर मिनिमा आएगा, मिनिमा या मैक्सिमा, इफ यू कैन इमेजिन। अब दूसरा वाला देखिए जिसमें 16 था, ये हटा देते हैं। तो ये 16 वाला, 16 सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बहुत अजीब ग्राफ। तो ऐसे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वी हैव टू मेक इट क्वाड्रेटिक। इसको टी लेट करेंगे, ये π-t हो जाएगा, तो ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो अब अगर देखेंगे तो सेम मैच कर रहा है, ये देखिए मिनिमा 2.33 जो भी आ रहा मैच। और हम लोग इस पॉइंट पे निकाले थे, और इफ यू लुक एट तो दोनों का रेंज सेम है, ठीक है। यू कैन कन्वर्ट, भाई बहुत ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ा वैल्यू देगा, इनफैक्ट सॉल्व करके भी बहुत बड़ा आ रहा था। हाँ, तो ये देखिए दोनों का ये बड़ा वैल्यू आ रहा है एक्सट्रीम एंड पॉइंट पे, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। यू कैन सी 160 के करीब है। तो डेट्स इट, लेट्स मूव बैक टू आवर क्वेश्चन। हाँ, आप क्वेश्चन देखिए, ये π/4 मतलब एक एंड पॉइंट, और यहाँ पे देखिए π/34 पे ही, नहीं ये पाई पे, ये दूसरा वाला पॉइंट था उसी में आ रहा था मिनिमम, और ये बहुत बड़ा वैल्यू है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 160 के आसपास उसमें आ रहा था। तो यू कैन चेक कि ये 160 के आसपास आ रहा है कि नहीं। तो यू कैन सी ये क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकाले, ये क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकाले, 0 पाई जो एंड पॉइंट है उस पर निकाले, और जो -b/2 आ रहा है, π/2 इंटू 17 इज 34। तो ये रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इन एन इंटरवल है। तो ये पूरा टाइप क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर सकते हैं, मॉडरेट ऑन द लेवल, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है π/4 में, अगर आपको दिक्कत हो ऐसे कैलकुलेशन करने में। यहाँ पे ऑप्शंस मैच नहीं के, सम भी करना था, तो इस पे आप ध्यान मत दीजिए, ये अगेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। 24, ये आई विल गिव मॉडरेट, अटेम्प्ट डिपेंड्स, अगेन क्लिक कर रहा है कि नहीं। ये लेकिन टाइप क्वेश्चन है, अगेन इस पे एक टाइप का PYQ है, एक ईयर में देखेंगे तो इस टाइप का PYQ है। टॉपिक क्या है, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन। देखिए पहले ये gx दिया हुआ है, ये दिया हुआ, इसका मतलब आप दो चीज समझ सकते हैं, या तो ये कनकेव अपवर्ड्स है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो कनकेव अपवर्ड्स, और जो यहाँ पे काम आएगा कि f' इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये दो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यहाँ पे ये काम आएगा। f" पॉजिटिव है मतलब f' इंक्रीजिंग है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो दिस शुड मेक सेंस। एंड डिक्रीजेस, यहाँ से क्या है, डिक्रीजेस इन मतलब g' नेगेटिव होगा, तो वही g' पहले निकाल लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करके अब ये आ गया। अब आपको सोचना है कि f' हटाना है, क्योंकि यही पूछ रहा है कि ये कब हो रहा है, कब g' नेगेटिव है, मतलब कब ये ट्रू है, व्हेन ट्रू फॉर x। तो फंक्शन तो दिया हुआ नहीं कि इसको इवेल्युएट कर ले, तो ये हटाना कैसे है, तो यहां पे लॉजिक यूज करना है, f' पॉजिटिव है मतलब f' इंक्रीजिंग है, मतलब इसको काटेंगे तो सेम से साइन चेंज नहीं होगा, यही नेगेटिव रह जाता तो डिक्रीजिंग उल्टा हो जाता। तो बस इसको सॉल्व करने पे सिंपली आ जा रहा है, एंड ये आ जा रहा है, एंड दिस आई विल गिव मॉडरेट अगेन।
ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगेन मॉडरेट तभी है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट नहीं है तब तो आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे ना, तब तो छोड़ देंगे। तो ये भी अगर आपने पीवाईक्यू किया होगा तब ये बन सकता है। एंड सॉल्यूशन इज रिटन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं 25। अच्छा, इसमें 25 से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है। अगेन मेमोरी बेस्ड है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने शायद कुछ क्वेश्चन को मिक्सअप कर दिया हो, तो कोई बात नहीं। अब ये 25 जो फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये जो फंक्शनल इक्वेशन दिया एज इट इज विदाउट एनी चेंज, f0 का वैल्यू सेम है। जेईई एडवांस 2018 में हुआ था, जिसपे मैंने सॉल्व किया था, वीडियो ही बनाया था फंक्शनल इक्वेशन टॉपिक पे, यू कैन चेक दैट आउट। अब इसमें सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया। इसको अब डिफरेंशिएट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। एक्स और वाई के जगह कुछ और पुट भी नहीं कर सकते। क्या पुट करना चाहिए, एक को जीरो पुट करते हैं, किसी एक को भी जीरो पुट करेंगे चलेगा, एक को एक्स पुट कर दीजिए, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन इन एफ एक्स बन गया। सिंपल सा था, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख के इंटीग्रेट करके ये आ गया सिंपली। ये एफ ऑफ 0 1 पुट किए तो ई की पावर एक्स बाई 2 आ गया। तो ये ठीक है, याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये प्रोसेस याद रखना था, बस इतना आपको याद रहना चाहिए था। या इफ यू हैव वॉच्ड माय वीडियो देन एफ एक्स ये आ गया, क्योंकि ये भी सेम था, सी का वैल्यू मिल गया। अब एल एन ऑफ एफ एक्स, ये तो सिर्फ एक्स बाई 2 आ गया इफ यू कैन सी, क्योंकि एल एन और ई कट गया, तो एक्स की जगह एक बार 1, एक जगह 2, और ये 1 से लेके 100 का आप एपी से निकाल सकते हैं, नहीं तो याद भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर होता है 5050। इसका आंसर आ गया ये 2525। वेरी गुड नंबर। आई थिंक ये इंटीजर में आया था, तो ये लिख के एकदम भयानक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सही है मेरा। तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन अगेन अटेम्प्टेबल था अगर आपने किया होगा। एंड आई विल गिव दिस मॉडरेट देना चाहिए। अगर आपने किया होगा तब तो बहुत ईजी है, बट सब मेरा वीडियो कहाँ देखते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए तो लाइक बनता है कि नहीं। तो क्योंकि अगेन पूरा बहुत रिसर्च के साथ हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, एंड आई हैव ट्राइड टू गिवन यू द बेस्ट सॉल्यूशन। अगेन आपके पास कुछ बेटर सॉल्यूशन है या कुछ अदर वे से आपने थिंक किया तो ज़रूर कमेंट करिएगा। कुछ ही और क्वेश्चन बचे हैं। अगेन फंक्शनल इक्वेशन का एक और टाइप आ गया था, तो यहाँ से यू कैन सी कि डायरेक्ट एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स है, स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन। तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकाला क्योंकि ज़रूरत था क्वेश्चन में, एफ डबल डैश एक्स भी निकाला, ज़रूरत था क्वेश्चन में, एफ डैश ऑफ 0 निकाला क्योंकि क्वेश्चन में कुछ था, तो बस सबका वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ एक क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक को एल एन के का वैल्यू कहीं से निकला था, 4a आ गया था, तो ए का वैल्यू आ गया, फिर एफ ऑफ एक्स भी आ गया था, एफ ऑफ एक्स बाई 2 था, एफ एक्स कहीं निकाले हैं, एफ एक्स तो यही था के की पावर एक्स। ठीक है, तो के की पावर एक्स बाई 2 हो गया। अब के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, के का वैल्यू अगर ए मिल गया तो के का वैल्यू भी ई स्क्वायर आ गया, तो कट के ई की पावर एक्स। इसका मीनिंग हो रहा है ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाइए, एरिया निकालना है 0 से 2, तो ये सिंपली आ गया था। अटेम्प्ट बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि सारा चीज लॉजिकल था, फ्लो में था, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन मॉडरेट, दिस इज मॉडरेट। हाँ, अब ये भी आप अटेम्प्ट कर, इसमें एक चीज क्लिक किया था तुरंत कि tan कॉमन लेना है क्योंकि sec स्क्वायर बन रहा है, डेफिनाइट इंटीग्रल का सवाल है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो tan कॉमन लिए 7 tan 6x लिखे तो sec स्क्वायर बन गया, क्योंकि आपको याद रखना है 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स जब भी बने, 1 प्लस tan स्क्वायर बने वो sec स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी सेम लॉजिक। फिर इसका इंटीग्रेशन तो करना आता है क्योंकि I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसका इंटीग्रेट कर दिए, ये आ गया। ये सिंस 1 है तो 1 माइनस 1 0 आ जा रहा है। I2 क्या है, बस ये x घुमा दिया। तो अब ये थोड़ा सा सोचना है कि ये आपका पार्शियल, क्या बोलते हैं उसको, बाई पार्ट से बनेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आता है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को आता है, अभी तो किए इसका इंटीग्रेशन, तो वही लॉजिक, इसको आई मान लिए, इसका इंटीग्रेशन पता था यही आता है, तो यही मैंने कनेक्ट किया यहाँ से। फिर इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टफ था, इसमें फिर tan क्यूब कॉमन लिया गया, ये हुआ sec स्क्वायर हो गया, फिर tan x को t माना तो सॉल्व करके ये आ गया। तो यहाँ तक तो आप अटेम्प्ट कर सकते थे, यहाँ पे बाई पार्ट्स क्लिक करता कि नहीं वो दिक्कत था, तो दिस इज नॉट अटेम्प्टेबल। अंको भी यहाँ पे मैं अटक गया था तो यहाँ पे देखना पड़ा, बट हाँ एंड हार्ड। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वाज नॉट अटेम्प्टेबल फॉर मी। मैंने सबको खुद से ही ट्राई किया तो सब अटेम्प्टेबल था, ये मैं कहूँगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। लेट्स क्विकली एनालाइज ओवरऑल।
तो दिस इज द ओनली नॉट अटेम्प्टेबल एंड हार्ड क्वेश्चन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, फंक्शनल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन, बाकी सब अटेम्प्टेबल था एंड आई हैव नॉट गिवन हार्ड, यू कैन सी। तो पेपर आई विल गिव मॉडरेट, ठीक है, एंड थोड़ा सा इजी साइड, क्योंकि आगे थोड़ा सा हार्ड आ रहा है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है एंड वेटेज वाला आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वही आया, फंक्शनल इक्वेशन पे वीडियो बना था, ठीक है, ये कैलकुलस का ये पूरा हो गया। तो कैलकुलस का इधर सवाल कम ही था वैसे अगर देखा जाए, इंटीग्रल सेट से था, रिलेशन से था, एक्सेप्टेबल कॉम्प्लेक्स नंबर से था, एरिया अंडर द कर्व, सर्कल से अच्छा खासा सवाल आया, ये भी सर्कल पैराबोला मिक्स कर दिया। स्ट्रेट लाइन से आपका सवाल रह रहा है तो स्ट्रेट लाइन अच्छे से करिए। इलिप्स और हाइपरबोला से एक आता है, वो भी प्रेडिक्टेबल था। पीएनसी से एक आता है, वो भी है। प्रोबेबिलिटी से 2 आ गया तो ये थोड़ा सा है। स्टैटिस्टिक से आता है, प्रोबेबिलिटी से आता है, तो वो पैटर्न आप रख सकते हैं। क्वाड्रेटिक से आने का ठीक ठाक चांस है, क्वाड्रेटिक्स का सवाल था। एलडी का बहुत अच्छा चांस है, तो एलडी आया, और ज़्यादा हार्ड नहीं। ये एडजॉइंट का, ठीक है। बाइनोमियल से 3 आ गया, ठीक है। बाइनोमियल से 1 2, सॉरी 2 आया, 1 2, हाँ 2 आ गया बाइनोमियल से, जो कि नॉर्मल है। वेक्टर से 1 नॉर्मल, वेक्टर 3D से 2 नॉर्मल, ठीक है, 1 या 2 नॉर्मल है। वेक्टर 3D से आप 3 क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तीनों अच्छा था, मॉडरेट लेवल का, ये इजी लेवल का। सीक्वेंस एंड सीरीज से 3 आ गया, 2 क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस था। ये थोड़ा सा हार्ड, हाँ ये एक और हार्ड क्वेश्चन है, तो 2 आई विल गिव हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ओवरऑल वेटेज यही था। अगर आप देखेंगे 3D से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, तो जो पास्ट ईयर का डेटा है वैसा ही है। इससे एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1, इससे 1, फंक्शनल से 2 आ गया, इससे 1, बाइनोमियल से 2, इससे 2 आ गया। बट इसको और इसको मिक्स कर दीजिए। स्टैटिस्टिक कहाँ है? स्टैटिस्टिक, ठीक है, तो आप ऐसे लीजिए, ठीक है, या फिर एक पूरा चार्ट बना। लिमिट से क्वेश्चन नहीं था, एरिया अंडर द कर्व से एक क्वेश्चन रख सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन रख सकते हैं, मैट्रिसेस से था एडजॉइंट वाला, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस को मिला के एक ही क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा था, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस को मिला के एक क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा सा रेयर है। आगे वाले पेपर में था ठीक ठाक क्वेश्चन, इससे 1 2 क्वेश्चन था, ठीक है। सर्कल से 2 जगह आ गया, प्लस पैराबोला मिक्स करके। सेट से 1 क्वेश्चन, पीएनसी से 1 क्वेश्चन रहेगा, इससे 1 क्वेश्चन रहेगा। ये दोनों हाइपरबोला और इलिप्स से मिक्स करके 1 क्वेश्चन रहेगा। पैराबोला और सर्कल को मिक्स करके था। डिफरेंशियल तो बीच बीच में घुसा दिया था, इससे नहीं है। आईटीएफ से 1 क्वेश्चन था, ठीक है। तो नॉर्मली पेपर था, यू कैन सी प्रीवियस ईयर डेटाज मैच, बहुत सारा पीवाईक्यू से ही इंस्पायर्ड था, तो ठीक है। तो आप ओवरऑल देख सकते हैं एंड आई विल गिव दिस पेपर अ मॉडरेट एंड नॉट लेंथी, नॉट मच लेंथी। अगर आप 1 घंटा 20 मिनट दे रहे हैं तो अच्छे खासे आप सॉल्व कर सकते हैं, नॉट मच लेंथी कंपेयर टू अदर पेपर्स। उसको भी अच्छे से देखना पड़ेगा। तो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, थिंक मोर राइट लेस, ठीक है। डेट्स इट फॉर टुडे। थोड़ा सा शायद वीडियो लंबा हो गया, बट कोई नहीं, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। एंड अगेन अगर आपको कुछ और चैप्टर्स चाहिए तो यू कैन कमेंट कि किस और चैप्टर्स शुड बी ऑन प्रायोरिटी लिस्ट। आई विल मेक वीडियोज ऑन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऐसे ही विल डू अ वीडियो एंड मोर शिफ्ट्स, ठीक है। तो फाइनली दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।